जम्मू कश्मीर में इस साल चुनाव होना तय है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने कश्मीर दौरे के दौरान भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के दौरान 370 का सियासी दांव जोरों पर रहेगा। नमस्कार, द न्यूज रूम 24 आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जैसा हमने देखा कि आगा सईद रऊल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद, उन्होंने पहले ही दिन 370 का मुद्दा संसद के अंदर छेड़ा और उस पर हंगामा भी हुआ, हल्ला भी हुआ। क्या यह तय माना जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान 370 पर वोट बैंक बटोरने की पूरी कोशिश करेगी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जम्मू कश्मीर में 370 एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। इसी खबर का आज पोस्टमार्टम करेंगे और मेरे सीनियर सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, पवन शर्मा जी, एडिटर इन चीफ द न्यूज रूम 24 आवाज के, और दीपक खजूरिया जी, मेरे सहयोगी। दीपक जी, क्या लग रहा है आपको कि आगा सईद रऊल्ला का बयान सिर्फ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान नहीं है, ये तय माना जाए कि जम्मू कश्मीर में जब भी विधानसभा चुनाव का बिगुल बजता है, हालांकि ये भी तय माना जा रहा है कि इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इस चुनाव में 370 पर अपनी अपनी बाजी खेलने के लिए राजनीतिक दल तैयार हैं, चाहे बीजेपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो ये कि 370 को गए हुए 5 साल हो जाएंगे। 4 अगस्त 2024 को 19 को गया था, मगर जो 370 का जिन है ना, वो सियासत से बाहर नहीं निकल पा रहा। और सियासी दल मुझे लगता है चाहते ही नहीं है कि 370 का जिन उनके बाहर जाए, क्योंकि जहां जहां जरूरत होती है, चुनावों में, चुनावी रैलियों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, छोटी मोटी सभाओं में, वो 370 की बात कर ही लेते हैं। उसका कारण ये है कि हर पार्टी को ये एक छोटा सा वर्ड जो है धारा 370 सूट करता है। आप देखिए, अभी जो 2024 के चुनाव हुए लोकसभा, इसमें भी 370 की बात हुई। 370 की बात केवल कश्मीर में नहीं हुई, पूरे देश में हुई, और हर पार्टी ने अपने हिसाब से इस पे बयान दिया। और दूसरी ओर जो आगा सैयद रऊल्ला का बयान कल संसद में आया, हालांकि जो स्पीकर ओम बिरला थे उन्होंने उनको चुप भी करा दिया कि भाई इसके ऊपर आप बात मत करिए। और उन्होंने, हालांकि आगा सईद रऊल्ला मेहदी ने कहा कि 370 जब गया था उस समय हालात खराब हुए थे, ये हुआ था, वहां सबको बिहाइंड द बार्स किया गया था, तो उन्होंने कहा ये बात करने की जरूरत नहीं है। मगर कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी अंदर खाते पता है कि 370 वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि कई बयानों में उनके वाइस प्रेसिडेंट और उनके प्रेसिडेंट खुद कह चुके हैं कि अब उनकी मांग नेशनल कॉन्फ्रेंस की यही है कि विधानसभा चुनावों से पहले स्टेट का दर्जा मिल जाए। 370 पर तो उनको पता है कोर्ट से भी हार चुके हैं, तो अब कहीं कोई तरीका है नहीं है कि 370 वापस आ पाए। मगर वो उसके जिन को इसलिए जिंदा रखना चाहते हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को थोड़ी सी एनर्जी मिली है। अनंतनाग रजौरी सीट भी जीत गए हैं, श्रीनगर की सीट भी जीत गए हैं, और दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के तहत करीबन 30-35 ये सीट्स आती हैं विधानसभा की। तो इसलिए, हालांकि बारामूला वो हार गए हैं, मगर बारामूला के सांसद भी इसी लाइन पर आप देखिएगा, जिस दिन शुरू होगा वहीं पे बात चलेगी। तो इसलिए 370 का जिन नहीं निकल पा रहा सियासत से, क्योंकि सियासी दल खुद नहीं चाहते बाहर निकाल। पवन जी, यहां बात कर रहे हैं कि 370 का जिन बार बार वापस आ रहा। अब ये भी देख रहे हैं हम कि सरकार भी तो बार बार हवाला दे रही है ना। सरकार भी 370 की बात कर रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान ये मुद्दा उठाया गया, प्रधानमंत्री का कश्मीर दौरा रहा, उस दौरान भी उन्होंने 370 का जिक्र किया। तो अब विपक्ष के लिए ये कम से कम इतना तो एक सेफ पैसेज मिल ही जाता है उनको कि भाई सरकार भी बार बार कर रही है, तो हमें करने में क्या दिक्कत है। कश्मीर का वोट बैंक या कश्मीर की सियासत तो लगभग उसी के इर्द गिर्द रही है और आगे भी चलती रहेगी। देखिए, 370 मेरी नजर में एक मणि है जिसकी चमक अभी तक अपनी तरफ आकर्षित कर रही है सबको। एक मणि है, उस मणि के इर्द गिर्द कश्मीर की सियासत है। आपको याद होगा जब ये हटाया गया था, जम्मू में कहीं पर कोई प्रदर्शन या इस तरह की बात नहीं हुई थी, लेकिन कश्मीर में इसका विरोध हुआ था। वो विरोध आज भी जारी है। जम्मू में भी बहुत से लोग हैं जो वो कहते हैं कि 370 हमारे लिए ठीक नहीं है। इसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हमारा आज का मुद्दा है कि 370 और जम्मू कश्मीर की सियासत। कहानी यह है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको पता है कि 370 वापस नहीं आने वाला नहीं है। जो मांग कर रहे हैं या मुद्दा उठा रहे हैं उन्हें भी पता है कि ये वापस आने वाला नहीं है। कहते हैं मुद्दा इसलिए उठ रहा है कि जो दूर दराज पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं
यहाँ तक नेटवर्क की, सोशल नेटवर्क की अप्रोच इतनी ज़्यादा नहीं है। वहाँ के लोगों को जब मैसेज पहुँचता है कि फलां नेता ने जी 370 की बात की है कि हम वापस लाएंगे, तो जो वोटर है उस वोटर को लुभावने खाल जो है वो 370 के तहत दिए जाते हैं। अकेली नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस तो है ही है, उनका एमपी ने तो खुद बोल दिया। जो कश्मीर की और सियासी पार्टी हैं जिसमें इंजीनियर शीर जो एक इंडिपेंडेंट लड़े हैं, जब इलेक्शन में उनका भी मुद्दा यही था। उसका बेटा भी वहां पर प्रचार में कहता 370 जो है ये हमें खत्म करने के लिए है, सजाद गनी लोग या दूसरी जो पार्टियां हैं। हाँ, इसमें जो जिन्होंने भाजपा का साथ दिया अपनी पार्टी वालों ने कहा कि अब ये मुद्दा खत्म हो गया है। वो ये नहीं कहते कि हम इसका विरोध नहीं करेंगे, वो कहते हैं कि खत्म हो गया है, अब इस पे बात नहीं करेंगे, आगे चलेंगे, अब डेवलपमेंट पे बात करेंगे, आगे बात करेंगे। लेकिन ये फिर से जीवित करने का कारण एक ही है कि चुनाव आने वाले हैं। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है, 18 36 विधानसभा क्षेत्र। इंजीनियर रशीद की लाइन पहले से ही वही रही है कि एक सेपरेट आइडेंटिटी जो है वो रिस्टोर की जाए, जो इरोड हुई है, ये हुआ वो हुआ। तो मान लिया जाए कि तीनों जो पार्लियामेंट सीट्स हैं वो और वहां का वोटर, हालांकि पार्टियां जो कह रही हैं कि इसीलिए तो लोगों ने उनको वोट दिया, तो वो तो वही लाइन टो करने की कोशिश करेंगी। तो ये मान लिया जाए कि जो कश्मीर का वोट बैंक है, हालांकि सरकार उसको डेवलपमेंट के एंगल से जोड़ रही है, लेकिन कश्मीर की जो तीनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो वोट सेंटीमेंट है वो आपको लग रहा है कि ऐसे ही मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है आज भी। देखो, 2 मुद्दे बड़े थे कश्मीर में इस बार। इंजीनियर रशीद की पार्टी जो उसका बेटा प्रचार कर रहा था वो तो जेल में था। उनके 2-3 मुद्दे थे, 370, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देना और जेलों में बंद पॉलिटिकल प्रिजनर्स उनको छुड़ाना। नेशनल कॉन्फ्रेंस ओपनली कहीं भी बोल नहीं पाई पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए, जहाँ जो लोग अंदर बंद है उनके लिए। उनका मुद्दा यही था कि ज्यादतियां बंद होनी चाहिए। लाइन होती है ना बोलने की, एक सेंटेंस है, उसको किस एंगल से बोलना है। 370 और रियासत का दर्जा, पीडीपी 370 रियासत का दर्जा, 3 सियासी दल सभी कश्मीर के, और वो ओपनली भी बोल देते हैं पीडीपी वाले कि जेलों में बंद जो हमारे लोग हैं कश्मीर के उनको। अगले नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ा मॉडरेट तरीके से बोलती है और बाकी जो है हार्डलाइनर बोलते हैं। तो ये कुल मिला के वोट बैंक जो इतना परसेंटेज वोट गया है, ये हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि केंद्र सरकार को इसका सेहरा मिलता है कि ये डेवलपमेंट के काम हुए, या कश्मीर में G20 हुआ, या कश्मीर में स्टार्टअप के बहुत से कार्यक्रम लॉन्च हुए, लेकिन इनके साथ साथ ये मुद्दे भी लोगों के जहन में थे, तभी वोटिंग परसेंटेज। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी तो 370 का बार बार राग अलाप रही है। 370 के मुद्दे पर ही राष्ट्रीय चुनाव लड़े गए, लोकसभा चुनाव लड़े गए। 370 का बार बार कश्मीर में आकर या जम्मू कश्मीर में आकर उसका जिक्र करना, चाहे वो गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव अगर होंगे तो जाहिर सी बात है कि 370 और विकास कार्य, बीजेपी का ये कोर इश्यूज जो है वो रहने वाले हैं। तो दोनों तरफ ये कहा जाए ना कि सियासी दाव जो है वो 370 के मुद्दे पर ही जम्मू कश्मीर में पिछले 6-7 पिछले, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी, पिछले बीजेपी को भी सूट करता है। उसका कारण ये है कि आप एक चीज देखिए कि अगर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो नॉन बीजेपी के एमपी जीते हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 370 जाएगा कि 370 को ला रहे हैं। यहाँ हटाने के मुद्दे मांगा जाता है, वहाँ विरोध के मुद्दे अच्छा, पर वोट मांगा जाता है। एक और चीज देखिए कि आज जेएनके में 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। आज जेएनके में 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। आप एक बात मान के चलिए, 50 में प्रचार होगा 370 वापस लाने को लेकर, 40 में प्रचार होगा 370 को तोड़ा है और इसको ऐसे ही रखेंगे। तो ये 40 और 50 की जंग होगी। और आपने देखा अब तो बीजेपी, खैर जब से ये अनंतनाग वाली सीट इनको उम्मीद नहीं थी कि ये हार जाएंगे, हार क्या जाएंगे, मतलब जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं वो हार जाएंगे। तो अब बीजेपी का वो नारा कहीं 6 महीने से सामने नहीं आया है जो ये कहते थे अब की बार 50 पार, इस बार मतलब विधानसभा होंगे तो 50 पार। मगर अगर इनको 50 पार करना है तो बीजेपी को कम से कम जो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर यह प्रचार हो रहा है कि 370 वापस लाएंगे, वहां पर एक स्ट्रांग मूवमेंट चलानी पड़ेगी। मान लीजिए आप राजौरी और पुंछ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कि 370 वापस लाना है। तो अब अगर बीजेपी डिस्ट्रिक्ट में अपना कैंडिडेट नहीं देखे, कश्मीर के खाते में सीट डाल दी,
अब वहां पर जो लोग हैं, अब वहां भी 370 वापस आने वाला वोट होगा, तो अब बीजेपी फंस गई, क्योंकि अब वो 50 पार वाला नारा बड़ा मुश्किल हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोर इश्यूज और 3 पार्लियामेंट्री सीट्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा, यानी कोर इश्यूज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मुद्दों पर वोट लेने की पूरी कोशिश करेगी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी इंजीनियरशिप की। तो ये पलड़ा थोड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है 370 का पक्ष और विपक्ष। बड़ी बात यह है सुरेंद्र जी कि चाहे जम्मू के और उधमपुर के लोग, अच्छा अब उधमपुर में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो उधमपुर सीट है उसमें डोडा, किश्तवाड़ और रामबन भी आता है। और जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब 370 का मुद्दा वहां भी काम करेगा तब। अच्छा आपका रियासी जो कि आज जुगल किशोर जी जहां के सांसद बन गए, अब रियासी जम्मू में आ गया, तो रियासी की जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी है महौर और गूल, वहां पर भी तब ये मुद्दा आएगा, आप देखना, क्योंकि तब सेंटीमेंट अलग होंगे। तब ये सेंटीमेंट नहीं होगी कि अब मोदी जी को जिताना है, सरकार बनी, वो बन चुकी। तब बात होगी यहां पर चीफ मिनिस्टर कौन आएगा, और एक ऐसे सेंटीमेंट और निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि अब ये सेंटीमेंट भी आ रहा है। देखिए जम्मू में लोग 370 के फेवर में नहीं थे, जब यहां से हटा तो खुश हुए, मगर बात तो यहां भी होती है, लोग ये बात करते हैं कि तब यहां बात अलग शब्दों में होती है, यहां ये होती है कि डोगरों को क्या मिला। अब लोग ये भी बात करते हैं। देखिए कि रमन बल्ला ने 5.5 लाख के करीब वोट ले लिया और जम्मू डिवीजन की उन विधानसभाओं से लिया जहां पर 370 के फेवर में लोग थे। बिल्कुल वोट उनको पड़ा है, इट मींस कि उन्होंने भी अपनी इलेक्शन में रैली में कहा था कि 370 जो है वो हटाकर हमसे धोखा किया गया, तो फिर लोग नहीं डालते वोट। 5.5 लाख वोट का मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं 370 हटाने का जो विरोध हो रहा था उसका भी समर्थन। एक और चीज बड़ी अहम है, वो ये कि मान लिया जाए कुछ हद तक जिस तरह से बीजेपी क्लेम करती है भाई 370 हटाने का कहीं विरोध नहीं हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये तो नहीं चाहता कि हमारा स्टेटहुड चला जाए। बिल्कुल कुछ हद तक कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है, चाहे दबे शब्दों में कह रही है, आज वो महसूस कर रही है, उन्हें लगता है कि 370 जो था वो नहीं हटना चाहिए था। हाँ, उसके आड़ में जो ब्लैकमेलिंग कश्मीर के सियासतदान करते रहे हैं उस पर लगाम लगाते, बजाय इसके कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस था वही आपने छीन लिया। तो जम्मू, वही बात है कि जम्मू को मिला क्या इसके एवज में। तो ये एक सवाल कि क्या जम्मू कश्मीर के लोग, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग क्या 370 के मुद्दे पर ही ये तय करेंगे कि वोट डालना है या नहीं डालना है, या किसको ज्यादा वोट देना है या कम देना है, या जम्मू कश्मीर के लोगों में इस मुद्दे की एक्सेप्टेंस है? आप देखिए जब ये हटाया गया था, बहुत से कश्मीर के जर्नलिस्ट, बहुत से कश्मीर के पॉलिटिशियन जो हमें जानते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जिनसे हम लोगों ने बात की, उन्होंने कहा आप देख लेना जम्मू वालों, आप इसको भुगतोगे, ये बात का विरोध करो। मगर सुनिए जी, एक मैं इसमें पॉइंट ऐड ऑन करूंगा पवन जी की बात में। एक चीज होनी चाहिए थी, आपने लद्दाख को ड्यूटी बना दिया, आप कश्मीर को भी ड्यूटी बनाते, जम्मू को अलग राज्य बना देते। जो मांग उठती रही है, और मांग उठी कहां से थी? जम्मू स्टेट मोर्चा की, भाजपा के घर से उठी थी। बिल्कुल वही लोग भाजपा में शामिल हुए। देखो ना, हरिद्वार में कहीं पर भी जो बैठकें हुई थी उस समय कि जम्मू स्टेट मोर्चा को लेकर बात होनी चाहिए, आपने कैंडिडेट दिए यहाँ पर जम्मू स्टेट मोर्चा के, उसके बाद आपने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, 370 हटा दिया। आपने अगर जम्मू स्टेट की बात की होती, कश्मीर को ड्यूटी बनाया होता, लद्दाख को ड्यूटी बनाया होता, सारे मसले आपके। देखो जम्मू के 2 सेंटीमेंट हैं जो आप कह रहे हैं ना, 370 मुद्दा इस बार विधानसभा चुनावों में बनेगा और गर्मजोशी से बनेगा, आप देख लीजिए। उसका कारण यह है कि बात सिर्फ 370 की नहीं है, जम्मू के लोगों को पता है और कश्मीर के लोगों को भी 370 वापस नहीं आएगा, मगर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ 370 जो बाकी मांगे हैं, जिसमें यह है स्टेटहुड वापस लाइए, हमें राइट्स दीजिए, डोगरा सर्टिफिकेट की बात होगी, और जैसे पवन जी ने कहा बहुत सही बात है कि जम्मू के लोग तो चाहते थे 370 जाए, मगर साथ ही साथ चाहते थे कि जम्मू एज ए डिफरेंट अलग स्टेट हो। जम्मू के जो राइट्स है वो तो जम्मू को आज भी नहीं मिल रहे। आज भी आपका प्रेफरेंस कश्मीर है। जम्मू के लोग इसलिए चाहते थे कि 370 जाए, कम से कम उसकी वजह से जो जम्मू का ड्यू शेयर अभी नहीं मिल पाता था, जो कश्मीर सेंट्रिक रहा है अभी तक, अभी भी है, वो अभी भी वही चीज है कि वही ढर्रा तो वही पुराना भी चल रहा है ना, इसीलिए तो हमें लगता है प्रायोरिटी जो है अभी भी कश्मीर है। देखो बात अब तो ये भी उठ रही है कि आपके 2 MP जम्मू से जीते और आपने प्रधानमंत्री गए कश्मीर गए नहीं, आपके विजिट तो वहीं हो रहे हैं। नहीं, वो भी होता है, G20 समिट वहां होता है, बड़ी सारी चीजें। और मैं एक बड़ा दिलचस्प वाकया जो वो आपके साथ शेयर करूं
कश्मीर के बड़े सीनियर नेता हैं, मंत्री रहे हैं, अभी भी जो है वो बड़े सीनियर नेता हैं किसी पार्टी में, मैं नाम नहीं लूंगा। तो एक बार चर्चा चल रही थी उनके ऊपर कि उनके साथ कि 370 पर अब कश्मीर क्या सोचता है। तो उनका बड़ा ये कहना था कि यार अब जैसे हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं तो बाप दादा चले गए, अब कभी कभी उनको याद करके हम रो तो सकते हैं। तो 370 को लेकर जो है वो ये कश्मीर के कुछ लोगों की ये भी सोच है कि भाई वही चीज़ है कि मुद्दा जिंदा रखिए, वापस तो नहीं आने वाला लेकिन मुद्दा जिंदा रहेगा। इस मुद्दे की आड़ में बाकी चीजें होंगी। जैसे पवन जी ने बहुत सही बात कही कि कश्मीर में 370 की आड़ में लोगों को जेलों से छुड़वाने की बात, स्टेटहुड की बात, वहीं जम्मू में 370 की आड़ में डोगरों को राइट्स देने की बात, यहाँ स्टेटहुड वापस लाने की बात, अगर स्टेट अलग करनी है तो जम्मू सेपरेट स्टेट, तो आड़ में बातें अलग अलग होंगी मगर मेन वो रहेगा, क्योंकि बात तो यही हुई 370 हटाओ तो सब कुछ हुआ। आप दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी देख लीजिए, जहां लाल सिंह और रमन बल्ला बहुत वोट मिले इनको, दोनों ने 370 का विरोध किया था, अच्छे खासे वोट मिले, अच्छे खासे वोट मिले। लेकिन जैसे आपने कहा कश्मीर के एक मंत्री का, कश्मीर के एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे भी मेरी बात हुई, कहा था कब तक गले में मरा हुआ सांप डाल के घूमते रहे, वही चीज है कब तक गले में। तो ये है कि अभी जैसा हम बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान और शायद आगे भी कई दशकों तक ये मुद्दा जो है वो जिंदा रहने वाला है। 370 पर राजनीतिक दल अपने अपने सियासी दांव खेलेंगे, उसका फायदा नुकसान कितना होता है चुनावों में वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन मूलभूत तौर पर अगर हम बात करें तो आगा सईद रौला को सिर्फ एक एमपी का बयान ना माना जाए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोर इश्यूज की बात हुई है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान 3 संसदीय सीटों पर जीत हासिल की है और वो जीत जो है वो आगे चलकर जाहिर सी बात है कि अपने कोर इश्यूज की बात करेगी, कोर इश्यूज उठाएगी और बाकी जो सियासी दल हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, हालांकि वो सीधे तौर पर इस पर बात नहीं करते, लेकिन अन्य जो राजनीतिक दल हैं कश्मीर के वो 370 की बात कहीं भी उन्हें मौका मिलता है तो उसकी बात करते हैं। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जिस पार्टी ने या जिस सरकार ने 370 हटाया वो भी अपने भाषणों में 370 का जिक्र करते हैं, चुनावी जो बिसात है उस पर बिछाने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव में भी 370 पर जो है वो बीजेपी ने वोट मांगे और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी ये पूरी तरह से लग रहा है कि 370 पर जो राजनीतिक दल हैं वो अपना अपना दांव खेलेंगे, यानी 370 जम्मू कश्मीर में अभी भी एक बड़ा सियासी दांव है। तो ये था आज का पोस्टमार्टम। एक और नए अंक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।